हर हर महादेव, जय मां लक्ष्मी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक कहानी के माध्यम से बताएंगे कि एक विशेष परिस्थिति में पत्नी के अलावा किसी अन्य स्त्री से संबंध बनाना पाप क्यों नहीं माना जाता। नारी के स्वभाव को समझ पाना ना तो किसी के लिए संभव हुआ है और ना ही भविष्य में संभव होगा। स्वयं भगवान भी नारी स्वभाव को पूरी तरह नहीं समझ सके। आज हम आपको बताएंगे कि चाहे आपकी पत्नी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, किन 3 प्रकार की स्त्रियों पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, अन्यथा जीवन भर पछताना पड़ सकता है। साथ ही इस वीडियो में हम यह भी चर्चा करेंगे कि कलयुग में अधिकतर महिलाएं अपने पति को धोखा देकर अन्य पुरुषों से संबंध क्यों बनाती हैं। तो दोस्तों, एक बार फिर हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यह एक विशेष कथा है जो वैवाहिक जीवन और रिश्तों की सच्चाई को उजागर करती है। हमारे कलयुग में महिलाएं अपने पति की दीर्घायु और सुखी जीवन के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं, लेकिन कई बार यह देखा गया है कि कुछ महिलाएं अपने पति से दूर जाकर अन्य पुरुषों से संबंध बना लेती हैं, जहां तक कि दूसरे पुरुष के चक्कर में अपने पति को मार भी देती है। ऐसा क्यों होता है, इस रहस्यमयी प्रश्न का उत्तर इस कहानी में छिपा है। श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करने वाली यह अद्भुत कथा है। यदि आप इस कथा को पूर्ण श्रद्धा से सुनते हैं तो श्री कृष्ण की विशेष कृपा आप पर बनी रहती है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण आपके जीवन की समस्त बाधाओं और कष्टों को दूर कर आपको सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि इस पवित्र कथा को आरंभ से अंत तक ध्यानपूर्वक सुनें। यह कथा आपके जीवन में आनंद और सौभाग्य का द्वार खोल सकती है। अधूरी और अपूर्ण जानकारी हानिकारक होती है। तो चलिए मित्रों, कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास जाती है और उनसे कहती है, हे प्रभु, आज मेरा मन बहुत विचलित है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूं। तब भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवी, आपका प्रश्न क्या है? आप निसंकोच पूछ सकती हैं। मैं आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा। तब माता लक्ष्मी कहती है, प्रभु, यह उचित माना जाता है कि एक पुरुष को केवल एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए और उसी के प्रति निष्ठावान रहना चाहिए, परंतु मैं देखती हूं कि कुछ पुरुष अनेक विवाह करते हैं और कई स्त्रियों से संबंध रखते हैं। क्या यह उचित है? भगवान विष्णु बोले, हे देवी, आपका यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके उत्तर में हम आपको एक ज्ञानवर्धक कथा सुनाना चाहते हैं, किंतु शर्त यह है कि आपको इसे ध्यानपूर्वक पूर्ण रूप से सुनना होगा। तब माता लक्ष्मी ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं वचन देती हूं कि इस कथा को अंत तक सुनूंगी और इसका संपूर्ण विश्व में प्रचार करूंगी। कृपया यह कथा सुनाएं। तब भगवान विष्णु ने कथा प्रारंभ की और कहा, हे देवी, एक नगर में गोपाल नाम का एक चोर रहता था। वो छोटी मोटी चोरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था, परंतु इन चोरियों से उसे इतनी धनराशि नहीं मिल पाती थी कि वह ठीक से अपना घर चला सके। एक दिन उसके मन में विचार आया कि छोटी चोरी करूं या बड़ी। यदि पकड़ा गया तो दंड तो सामान ही मिलेगा, तो क्यों ना एक बड़ी चोरी करूं। यह सोचकर वो राजा के शयन कक्ष की ओर बढ़ा। धीरे धीरे उसने पर्दा हटाया और भीतर झांका तो अंदर का दृश्य देखकर वो स्तब्ध रह गया। उसने देखा कि राजा गहरी नींद में सो रहा था और उसकी रानी अर्धनग्न अवस्था में पलंग पर बैठी थी। यह देख गोपाल के हाथ पैर कांपने लगे और वो घबराकर वो एक दीवार की ओंठ में छिप गया। अब वह छुपकर रानी के सोने का इंतजार कर रहा था। काफी देर बाद जब उसे संदेह हुआ तो उसने धीरे से पर्दा हटाकर देखा कि रानी सो चुकी है या नहीं, लेकिन रानी अब भी जाग रही थी। यह देखकर गोपाल घबरा गया और घबराहट में उसके हाथ से फूलों का गुलदस्ता नीचे गिर पड़ा। गुलदस्ते की आवाज सुनकर राजा तो नहीं जागा, लेकिन रानी तुरंत तलवार निकालकर बाहर आ गई। रानी ने तलवार चोर की गर्दन पर रख दी और सख्त लहजे में पूछा, तुम कौन हो और यहां किस मकसद से आए हो? सच सच बताओ, वरना अभी इसी वक्त तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूंगी। डर के मारे गोपाल का शरीर पसीने से भीग गया। उसने हाथ जोड़कर कांपते हुए कहा, रानी साहिबा, मुझ पर दया कीजिए। मैं एक गरीब चोर हूं, बस चोरी करके अपना और अपने परिवार का पेट पालता हूं। अगर आपने मुझे मार दिया तो मेरे छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो जाएंगे।
मैं कसम खाता हूं, इस बार माफ कर दीजिए, फिर कभी इधर मुड़कर भी नहीं देखूंगा। मेरे मासूम बच्चों पर रहम कीजिए। रानी ने गोपाल को डरा सहमा देखा तो थोड़ा विचार में पड़ गई। फिर वो गंभीर स्वर में बोली, ठीक है, मैं तुम्हें माफ कर सकती हूं, लेकिन एक शर्त पर। चोर ने डरते हुए पूछा, कैसी शर्त रानी साहिबा? रानी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, इस वक्त मुझे एक पुरुष की जरूरत महसूस हो रही है। अगर तुम मेरे साथ समय बिताते हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, वरना तुम्हारी गर्दन इसी वक्त काट दूंगी। रानी की अनोखी शर्त सुनकर गोपाल और भी ज्यादा डर गया। उसने कांपती आवाज में कहा, रानी जी, यह आप क्या कह रही है? मेरी और आपकी कोई बराबरी नहीं। मैं तो एक साधारण चोर हूं और आप इतनी बड़ी रानी। भला यह कैसे संभव हो सकता है? मेरे लिए तो इसके बारे में सोचना भी पाप है। रानी ने तलवार और करीब करते हुए कहा, बहुत सोच विचार मत करो। अगर अपनी जान प्यारी है तो जैसा कहा है वैसा ही करो, अन्यथा मरने के लिए तैयार हो जाओ। रानी के मुख से यह प्रस्ताव सुनकर उसका दिल बैठ गया और वह सोचने लगा कि आज तो मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया। अगर मैं रानी की बात नहीं मानता तो मारा जाऊंगा, और अगर मानता हूं तब भी मारा जाऊंगा, यानी मेरी मौत तय है। चोर अब गहरे द्वंद में था। वो सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं। काफी सोच विचार करने के बाद उसने रानी की शर्त मानने का निश्चय किया और कहा, रानी साहिबा, मुझे सिर्फ 2 मिनट का समय दीजिए। मुझे बहुत तेज पेशाब आ रही है। पहले मैं पेशाब कर लूं, फिर आपकी हर बात मानने को तैयार हूं। रानी ने तुरंत उसे जाने की इजाजत दे दी और वो वहां से निकल गया। रानी उसका इंतजार करती रही थी, लेकिन मौका पाकर गोपाल तेजी से भाग निकला। जैसे ही वह महल के दरवाजे तक पहुंचा, द्वारपाल ने उसे पकड़ लिया। द्वारपाल ने सख्त लहजे में पूछा, तू कौन है और यहां क्या कर रहा है? गोपाल ने पूरी सच्चाई बयां कर दी। मैं एक चोर हूं और चोरी करने के इरादे से यहां आया था, लेकिन रानी ने मुझे पकड़ लिया और छोड़ने के बदले मुझसे शारीरिक संबंध बनाने की शर्त रखी। पर मैंने पेशाब जाने का नाटक किया और वहां से भाग निकला। कृपया मुझे जाने दो। द्वारपाल ने कुछ सोचकर कहा, देख भाई, तुझे छोड़ने की एक ही शर्त है। तुझे वापस रानी के पास जाना होगा और कहना होगा कि तू संबंध बनाने के लिए तैयार है, लेकिन उससे पहले उसे राजा को अपने हाथों से मारना होगा। बस यही मेरी शर्त है। यह सुनकर चोर और भी बड़े संकट में पड़ गया और उसके मन में विचार आया, यदि मैंने पहले ही रानी के साथ संबंध बना लिया होता तो शायद मेरी जान बच सकती थी, लेकिन अब मेरा बचना नामुमकिन है। अगर मैंने यह बात रानी से कही तो वह मेरे प्राण ले लेगी। अब उसके के लिए हर ओर मृत्यु ही दिखाई दे रही थी। वो जहां भी जाता मौत उसका पीछा कर रही थी। निस्सहाय होकर उसने निर्णय लिया और सीधा रानी के पास पहुंचा और बोला, रानी साहिबा, मैं आपकी शर्त मानने को तैयार हूं, लेकिन एक भय मुझे सताए जा रहा है। यदि उसी समय राजा जाग गया तो ना मैं बचूंगा, ना आप, और हम दोनों को ही प्राणदंड मिलेगा। इसीलिए यदि आप मुझसे संबंध बनाना चाहती हैं तो पहले आपको एक बड़ा कार्य करना होगा। आपको स्वयं अपने हाथों से राजा का अंत करना होगा, तभी हम निडर होकर सुखपूर्वक साथ रह सकेंगे। यदि आप ऐसा नहीं कर सकती तो मेरा जीवन लेना ही उचित होगा। रानी, जो पहले ही वासना के वशीभूत हो चुकी थी, एक क्षण के लिए सोची और फिर बोली, ठहरो, यह कार्य अभी पूरा करती हूं। यह कहकर उसने दोनों हाथों से तलवार उठाई और सोते हुए राजा की गर्दन काट दी। रक्त से सारा कक्ष लाल हो गया और रानी स्वयं राजा के रक्त में सन्न गई। इस भयावह दृश्य को देखकर वह कुछ क्षण के लिए मूर्छित हो गई। यही अवसर था। चोर के लिए वो तुरंत वहां से भाग निकला। सुबह होते ही महल में हाहाकार मच गया। हर कोई राजा के हत्यारे की तलाश करने लगा, लेकिन वो रहस्यमयी हत्यारा कौन था यह कोई नहीं जान पाया। सभी लोग यह जानकर हैरान थे कि सोए हुए राजा की हत्या किसने की। महारानी भी जोर जोर से रो रही थी। पूरे महल में केवल एक ही प्रहरी था जिसे इस रहस्य की जानकारी थी कि या तो महारानी ने राजा की हत्या की थी या फिर गोपाल नामक चोर ने, लेकिन उसने यह बात किसी से साझा नहीं की। और जब राजा के अंतिम संस्कार की तैयारियां पूरी हो चुकी थीं, उसी समय महारानी ने घोषणा की कि वह अपने स्वामी के साथ सती होना चाहती है।
यह सुनकर किसी को भी महारानी पर शक नहीं हुआ, क्योंकि जो स्त्री स्वयं सती होने जा रही हो वो अपने पति की हत्या क्यों करेगी। महारानी पूरी तरह तैयार होकर राजा के चिता पर बैठ गई। राज्य के सभी अधिकारी एक एक करके राजा के चिता पर लकड़ियां रखते गए और फिर नतमस्तक होकर वापस लौटते गए। अंत में सबसे अंतिम व्यक्ति के रूप में उस प्रहरी की बारी आई जो इस रहस्य से परिचित था। जैसे ही उसने चिता पर लकड़ी रखी, उसने धीरे से महारानी से कहा, महारानी, आप सती होने जा रही हैं। कम से कम यह तो बता दीजिए कि राजा की हत्या आपने ने की थी या चोर ने। यह सुनकर महारानी चौंक गई। वह समझ गई कि यह प्रहरी भी इस गुप्त सच्चाई से अवगत है। कुछ क्षणों तक मौन रहने के बाद उन्होंने धीरे से कहा, सुनो, ना तो मैंने राजा की हत्या की है और ना ही चोर ने। यदि तुम सच में इस रहस्य को जानना चाहते हो तो तुम्हें एक स्थान पर जाना होगा। इसके बाद महारानी ने आगे कहा, नगर के पश्चिम दिशा में घने जंगल के भीतर एक वृद्ध सन्यासिनी एक कुटिया में रहती है। यदि तुम इस रहस्य को जानना चाहते हो तो वहीं जाओ, वो अवश्य तुम्हें सच बताएंगी। प्रहरी इस रहस्य को जानने के लिए उत्सुक था। अगले ही दिन प्रातः वो महारानी द्वारा बताए गए मार्ग पर चलते हुए जंगल की ओर बढ़ गया। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि एक कुटिया के बाहर एक वृद्ध सन्यासिनी खड़ी है। प्रहरी उनके पास गया और उनके चरण पकड़कर विनम्रतापूर्वक बोला, मां, मैं यह जानने आया हूं कि राजा की हत्या किसने की है। सन्यासिनी मुस्कुराई और बोली, पुत्र, यदि तुम इस रहस्य को जानना चाहते हो तो तुम्हें एक कार्य करना होगा। वो वृद्ध तपस्वी बोली, मेरी कुटिया के बाहर एक भेड़ बंधी हुई है। राजा के हत्यारे का रहस्य उसी में छिपा है। युवक ने विस्मय से उसकी ओर देखा और कहा, क्या भेड़ बताएगी हत्यारे का नाम? तपस्वी की आंखों में चमक थी। सन्यासिनी ने कहा, नहीं, लेकिन उसके अंत से आरंभ होगा, वो मार्ग जो तुम्हें सत्य तक ले जाएगा। जैसे ही युवक बाहर गया, पहरेदार ने भेड़ की गर्दन तलवार की एक ही धार से अलग कर दी। भेड़ का सिर धड़ से अलग होकर नीचे गिरा और तभी उसकी चमचमाती हुई दांतों वाली मुंह की हड्डी जमीन पर टकराई। एक खनखनाहट हुई और फिर अचानक वो सिर हवा में उड़ने लगा। यह दृश्य अकल्पनीय था, पर सब कुछ योजनाबद्ध था। पहरेदार को पहले से ही आदेश दिया गया था, जब सिर हवा में उठे उसका पीछा करना। जहां वो गिरेगा वहां हत्यारा नहीं, पर हत्यारे की परछाई छुपी होगी। पहरेदार ने सिर का पीछा किया। वो सिर हवा में घूमता हुआ कभी जंगल की ओर, कभी शमशान की ओर और अंततः एक पुराने महल के खंडहर में जा गिरा, जहां दीवारों पर किसी ने ताजा खून से लिखा था, तलवार सिर्फ गर्दन काटती है, पर दोष आत्मा का होता है। राजा की मृत्यु न्याय थी, पर उसका अर्थ अब तुम खोजो। पहरेदार के मन में सवाल उठा, इस निर्जन जंगल में आखिर कौन है जो मुझे राजा की मौत का रहस्य बताएगा? वो अभी यही सोच ही रहा था कि अचानक गुफा के अंदर से हलचल हुई। वो गुफा एक भयानक दैत्य की थी, जो यहां अपनी बेटी के साथ रहता था। संयोग से उस समय दैत्य जंगल में अपने भोजन की तलाश में गया हुआ था और गुफा के भीतर सिर्फ उसकी बेटी मौजूद थी। दैत्य कन्या ने जैसे ही मानव की गंध महसूस की, वो चौकन्नी हो गई। गुफा के द्वार पर खड़े नौजवान पहरेदार को देखते ही उसके मन में विचार आया कि यदि इसे मारकर खा लूं तो मेरी भूख मिट जाएगी, लेकिन यदि इसे जीवित रखूं तो यह मेरे लिए बड़ा उपयोगी साबित हो सकता है। योजना बनाते ही उसने अपनी असली डरावनी दैत्य रूपी छवि छोड़कर एक अपूर्व सुंदर युवती का रूप धारण कर लिया और मोहक अदाओं के साथ पहरेदार के सामने आ खड़ी हुई। पहरेदार ने अपने जीवन में इतनी सुंदर स्त्री कभी नहीं देखी थी। वो उसके आकर्षण में बनता चला गया। दैत्य कन्या ने मुस्कुराकर उसे अपनी गुफा में आमंत्रित किया और जैसे ही पहरेदार अंदर गया, वो पूरी तरह से उसके मोह में बंध चुका था। वहां उसने पहरेदार को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया और दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता बन गया। समय बीतता गया और रात होने लगी। अब दैत्य के लौटने का समय नजदीक था। जब दैत्य कन्या को एहसास हुआ कि उसका पिता आने ही वाला है, तो उसने तुरंत एक जादू किया और पहरेदार को मक्खी में बदलकर दीवार पर चिपका दिया। दैत्य जब गुफा में दाखिल हुआ तो उसने घूर कर कहा, मुझे यहां किसी इंसान की गंध आ रही है। कहीं कोई अजनबी तो यहां नहीं आया?
इस पर दैत्य कन्या ने झटपट एक कहानी गढ़ी और अपने पिता को बहका दिया। पिता, आप क्या कह रहे हैं? कौन ऐसा साहसी पुरुष होगा जो हमारी उपस्थिति में यहां आने की हिम्मत करे? मैं उसे जीवित चबा जाऊंगी। इस तरह उसने अपने पिता को चकमा दे दिया। अब वो राक्षसी हर रात पहरेदार को एक पुरुष में बदल देती और देर रात तक उससे बातें करती और वे शारीरिक संबंध भी बनाते, और जैसे ही भोर होती वह उसे फिर से एक मक्खी में बदलकर दीवार पर चिपका देती। इस तरह कई दिन बीत गए और पहरेदार उसी राक्षसी की गुफा में रहने लगा। उसे अपने घर पर मौजूद बच्चों की याद सताने लगी, लेकिन वो उस राक्षसी के चंगुल से बच नहीं पा रहा था। फिर एक दिन उसे मौका मिल गया। किसी तरह उसने रात के अंधेरे में वहां से भागने में सफलता पाई और कई दिनों तक भटकते हुए वो आखिरकार अपने नगर पहुंच गया। अपने बच्चों से मिलकर उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। उसने राहत की सांस ली और सोचा, अच्छा हुआ मैं वहां से भाग निकला। पता नहीं वह अप्सरा मुझे और कितने दिनों तक मक्खी बनाकर रखती। समय बीतता गया, लेकिन एक दिन पहरेदार को फिर से उस राक्षसी की याद सताने लगी। अब दिन रात वो उसी के ख्यालों में डूबा रहने लगा। उसकी सुंदरता को याद कर उसे मिलने की तड़प बढ़ने लगी। अब उसे उसके बिना ना खाना अच्छा लगता, ना पानी। वह हमेशा यही सोचता कि दोबारा उससे कैसे मिल सके। धीरे धीरे उसकी बेचैनी इतनी बढ़ गई कि उसने वापस जाने का निर्णय कर लिया। उसने सोचा, पिछली बार साध्वी मां ने मुझे वहां तक पहुंचाया था, मुझे तो यह भी नहीं पता कि वहां जाने का मार्ग क्या है। क्यों ना एक बार फिर साध्वी मां की सहायता ली जाए। यही सोचकर वह साध्वी मां की कुटिया पर पहुंचा और उनसे विनती करते हुए बोला, हे मां, कृपया मुझे एक बार फिर उसी स्थान पर भेज दें जहां आपने पहले भेजा था। अब पहरेदार अपने असली उद्देश्य को भूल चुका था, जो था राजा की हत्या का रहस्य जानना। अब वो उस राक्षसी युवती से मिलने के लिए व्याकुल था। वो सन्यासिनी समझ गई कि यह वासना का प्रेत है। सन्यासिनी ने कहा, बेटा, पहले मेरे पास एक भेड़ थी जिसकी गर्दन काटकर ही तुम वहां गए थे। अब वो भी नहीं रही तो भला अब मैं तुम्हें वहां कैसे ले जा सकती हूं? उसने गिड़गिड़ाकर कहा, माथे मैं आजीवन तुम्हारा दास बना रहूंगा, बस एक बार फिर से उस अप्सरा से मिलवा दो। सन्यासिनी ने उत्तर दिया, बेटा, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकती हूं, पर इसके लिए तुम्हें अपने पुत्र को मेरे पास लाना होगा। पहरेदार हंसते हुए बोला, मात्र इतनी सी बात अभी बुलवाता हूं। उसने तुरंत अपने पुत्र को बुलाया। फिर सन्यासिनी ने कहा, जिस प्रकार तुमने भेड़ की गर्दन काटी थी उसी प्रकार अपने पुत्र की गर्दन काटो, और जैसे ही उसका सिर हवा में उड़ेगा तुम उसे पकड़ लेना। वही सिर तुम्हें उस स्थान तक पहुंचा देगा। वासना के वशीभूत पहरेदार ने तत्क्षण तलवार उठा ली और अपने पुत्र की गर्दन काटने को जैसे आगे बढ़ा, लेकिन ठीक उसी क्षण सन्यासिनी ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, रुको, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। राजा को ना तो किसी चोर ने मारा और ना ही रानी ने। राजा की मृत्यु वासना के इस भूत ने कराई। ठीक उसी प्रकार जैसे अभी तुम अपने पुत्र की बलि देने को तैयार हो गए थे। स्विंग। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से बोले, हे देवी, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। चाहे कोई नारी कितनी भी श्रेष्ठ क्यों ना हो, लेकिन 3 प्रकार की स्त्रियों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। पहली है झूठी स्त्री। यदि कोई स्त्री बार बार झूठ बोलती है तो उस पर भरोसा करना घातक हो सकता है। झूठ बोलने की आदत किसी भी संबंध की नींव को कमजोर कर देती है। जब कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो उसका उद्देश्य अपनी वास्तविक मंशा को छिपाना और स्वयं को बचाना होता है। यदि कोई स्त्री बार बार झूठ बोलती है तो यह उसके चरित्र की कमजोरी को दर्शाता है। ऐसा व्यवहार न केवल रिश्तों में कलह उत्पन्न करता है, बल्कि विश्वास भी तोड़ देता है। जब आप किसी झूठे व्यक्ति पर भरोसा करते हैं तो आप अपने ही भावनाओं के साथ खेलते हैं और अंत में उस दर्द का सामना करते हैं जिसे आप टाल सकते थे। स्वार्थी और लालची स्त्री। एक और प्रमुख गुण जो किसी स्त्री को अविश्वसनीय बनाता है वो है उसका स्वार्थी स्वभाव। जब कोई स्त्री केवल अपने इच्छाओं और लाभ के लिए दूसरों का उपयोग करती है और दूसरे व्यक्ति की भावनाओं की परवाह नहीं करती तो उसका इरादा रिश्ते में साफ नहीं होता।
स्वार्थ और लालच रिश्ते की सच्चाई को नष्ट कर देते हैं। ऐसी स्त्री हमेशा स्वयं को प्राथमिकता देती है और किसी अन्य व्यक्ति की भावनाओं या आवश्यकताओं की परवाह नहीं करती। जब आप ऐसी स्त्री पर भरोसा करते हैं तो केवल भावनात्मक रूप से ही नहीं बल्कि आर्थिक रूप से या अन्य संसाधनों के मामले में भी धोखा खा सकते हैं। तीसरा गुण, अविश्वासी स्त्री। यदि कोई स्त्री निष्ठा और समर्पण में कमी दिखाती है तो यह सबसे खतरनाक संकेत होता है। निष्ठा किसी भी रिश्ते की सबसे महत्वपूर्ण नींव होती है और जब किसी स्त्री में यह गुण नहीं होता तो वह किसी भी क्षण रिश्ता तोड़ सकती है। वह किसी कठिनाई के समय या किसी अन्य आकर्षण के कारण अपने साथी को धोखा दे सकती है। ऐसी स्त्री के साथ संबंध में रहना मानसिक और भावनात्मक रूप से बहुत पीड़ादायक हो सकता है। कोई भी रिश्ता जो विश्वास और प्रेम पर टिका होता है, यदि उसमें निष्ठा की कमी हो तो वह रिश्ता अंततः टूट ही जाता है। अब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, अब मैं आपके प्रश्न का उत्तर देता हूं। क्या पत्नी के अलावा किसी अन्य स्त्री से संबंध रखना पाप नहीं है? तो हे देवी लक्ष्मी, मानव जीवन में रिश्तों का अत्यंत महत्व है और इन रिश्तों में सबसे पवित्र एवं महत्वपूर्ण रिश्ता विवाह का होता है। विवाह एक ऐसा संस्कार है जो दो व्यक्तियों को न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक रूप से भी जोड़ता है। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी के अलावा किसी अन्य स्त्री के साथ संबंध बनाता है तो यह न केवल अनैतिक है बल्कि धार्मिक दृष्टि से भी पाप माना जाता है। भगवान विष्णु जी ने माता लक्ष्मी को यह बताया कि विवाह केवल एक सामाजिक अनुबंध नहीं बल्कि आत्माओं का पवित्र मिलन होता है। भारतीय संस्कृति में पति पत्नी का संबंध संपूर्ण विश्वास, सम्मान और प्रेम पर आधारित होता है। विवाह के समय पति अपनी पत्नी के प्रति निष्ठा, समर्पण और जीवन भर साथ निभाने का संकल्प लेता है। ऐसे में किसी अन्य स्त्री के साथ संबंध स्थापित करना न केवल पत्नी के विश्वास को तोड़ता है बल्कि विवाह की मर्यादा का भी उल्लंघन करता है। हिंदू धर्म में विवाह को अत्यंत पवित्र माना गया है। वेदों, उपनिषदों और अन्य धार्मिक ग्रंथों में पति पत्नी के संबंध को दिव्य बंधन के रूप में दर्शाया गया है। श्रीमद् भगवद गीता में भी यह कहा गया है कि किसी भी रिश्ते में सत्य, विश्वास और सम्मान का होना अनिवार्य है। यदि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी के अलावा किसी अन्य स्त्री के साथ संबंध बनाता है तो यह उसके चरित्र, नैतिकता और धार्मिकता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। हिंदू परंपरा के अनुसार विवाह के समय पति पत्नी एक दूसरे के प्रति साथ वचन लेते हैं जो उनके जीवन भर साथ रहने, एक दूसरे का सम्मान करने और निष्ठावान बने रहने की प्रतिज्ञा होते हैं। यदि कोई व्यक्ति इन वचनों को तोड़ता है तो यह न केवल उसके व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करता है बल्कि सामाजिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी उसे नकारात्मक परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। अतः विवाह की पवित्रता बनाए रखना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। किसी अन्य स्त्री के साथ संबंध बनाना न केवल समाज और परिवार के लिए हानिकारक है बल्कि यह आत्मिक और धार्मिक दृष्टि से भी अनुचित और पापपूर्ण माना जाता है। धार्मिक और नैतिक दृष्टिकोण से विवाह एक पवित्र बंधन है जिसमें पति पत्नी एक दूसरे के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं। यह प्रतिज्ञा धार्मिक और नैतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। यदि कोई व्यक्ति इस वचन को तोड़ता है तो यह उसे पापी बना सकता है। सामाजिक दृष्टिकोण से समाज में विवाह को स्थायी और विश्वसनीय संबंध के रूप में देखा जाता है। जब पति पत्नी के बीच विश्वास बना रहता है तो समाज भी इस रिश्ते को सम्मान की दृष्टि से देखता है। लेकिन यदि कोई पुरुष अपनी पत्नी के अलावा किसी अन्य महिला से संबंध रखता है तो यह सामाजिक रूप से अनुचित माना जाता है। इससे न केवल व्यक्ति की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है बल्कि पूरे परिवार पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। जब पति किसी अन्य महिला से संबंध बनाता है तो इसका गहरा मानसिक और भावनात्मक प्रभाव पत्नी पर पड़ता है जो अपने पति पर पूर्ण विश्वास रखती है। जब इस धोखे का सामना करती है तो उसका मनोबल टूट जाता है। इससे न केवल पत्नी मानसिक कष्ट झेलती है बल्कि बच्चों और अन्य परिवारजन भी प्रभावित होते हैं। वहीं धोखा देने वाला व्यक्ति भी मानसिक तनाव और अपराध बोध का अनुभव कर सकता है।
प्रत्येक संबंध की अपनी एक विशेष महत्ता होती है। पति पत्नी का रिश्ता जीवन भर साथ निभाने का वचन होता है। इस रिश्ते में भावनात्मक और मानसिक जुड़ाव इतना गहरा होता है कि तीसरे व्यक्ति की मौजूदगी इस पूरे ढांचे को हिला सकती है। किसी अन्य महिला से संबंध बनाना न केवल पत्नी के लिए पीड़ादायक होता है, बल्कि यह पूरे परिवार और समाज पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालता है। सच्चाई और ईमानदारी को ठेस पहुंचाता है, बल्कि आत्मसम्मान को भी प्रभावित करता है। पति और पत्नी जब विवाह के पवित्र बंधन में बंधते हैं तो वे 7 वचनों के साथ एक दूसरे के सुख दुख के साथी बनते हैं। लेकिन यदि किसी कारणवश उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं होती तो हमारे शास्त्रों में कुछ विशेष परिस्थितियों में पुनर्विवाह की अनुमति दी गई है। ऐसे में यदि पति संतान की कामना से किसी अन्य स्त्री से संबंध स्थापित करता है तो वह पाप की श्रेणी में नहीं आता, क्योंकि उसका उद्देश्य केवल वंश वृद्धि और कुल की परंपरा को आगे बढ़ाना होता है, न कि वासना या विश्वासघात। यह बात हमें समझनी चाहिए कि हर परिस्थिति का न्याय उसके भाव और उद्देश्य से किया जाना चाहिए, और यही हमारे धर्म की गहराई है, जहां नियम है पर उनमें करुणा और विवेक भी समाहित है। मित्रों, आपको यह कथा कैसी लगी? कृपया अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जाते जाते मित्रों, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें, जिससे माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।